नेक्स्ट में कह रहा है टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज्ड टू डू ए वर्क इन 38 डेज आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड ऑन द वर्क ड्यू टू विच द वर्क इज कंप्लीटेड 1 डे अर्लियर। ठीक है, हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड इफ 5 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक काम है, ठीक है, एक काम को 38 दिन में फिनिश करना था, तो उसने भाई आपके 30 आदमी लगा दिए। ठीक है, 30 आदमी लगाए, 38 दिन में उसको टास्क पूरा करना था। 30 आदमियों ने आपके 25 दिन तक काम किया, तो उसने हिसाब किताब लगाया कि यार ऐसे तो बात बढ़ेगी नहीं, तो उसने क्या किया, 5 एक्स्ट्रा आदमी मार्केट से उठा के डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा किया तो उसका काम 38 की जगह एक दिन पहले मतलब 37 दिन में खत्म हो गया। तो आपसे पूछा गया वो 5 आदमी नहीं लगाता तो आपका काम कितने दिन डिले हो जाता। ठीक है, मतलब 38 से कितने फालतू दिन लग जाते हैं आपके। देखो आप ना सिचुएशन को पहले आप राइट डाउन करो कि क्या दिया है, क्या है उसके अंदर। ठीक है, जैसे आप सिचुएशन को एनालाइज करके आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये था, ये आपका टोटल वर्क था, ये टोटल वर्क उसने 38 डेज के अंदर फिनिश करना था, ये टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क 38 दिन के अंदर उसने फिनिश करना था। तो उसने भाई आपके लगाए कितने कितने वर्कर लगाए सब में, 30 मैन लगाए, 30 मैन थे, 25 डेज लगा दिए। ठीक है, तो अभी उसने ये वर्क करना है। ठीक है, कितने में, देखो 25 तो उसके फिनिश हो गए। ये वाला डाटा आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कितने डे उसके जा चुके हैं, उसके हाथ में अभी कितने डे हैं। तो 25 दिन जा चुके हैं, 25 5 और 8 कितने हो, 13 दिन उसके हाथ में, 13 दिन में उसने फिनिश करना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 30 तो चल ही रहा था, 5 आदमी और ऐड कर दिए, मतलब कि 35 आदमी। कितने आदमी आए भाई उसके पास, 35। इतने मैन आए तो उसने भाई काम फिनिश कर दिया एक दिन पहले, मतलब कि यहाँ पे काम उसका फिनिश हो गया एक दिन पहले, एक दिन पहले फिनिश हो गया। तो 25 के दिन 25 के बाद मतलब कि 37वें दिन उसका काम फिनिश हो गया। तो 25 से 37 देख लो कितने दिन हुए, 5 7 5 12 दिन उसका काम चला। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि इन 35 आदमियों ने इस काम को कितने दिन में, 12 दिन के अंदर फिनिश कर दिया। तो आपसे पूछा है कि अगर वो 5 आदमी नहीं लगाता तो मतलब कि 30 आदमी लगाता। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन चलता, तो उससे आप ये बता पाओगे कि भाई कितना डिले हो गया। ठीक है, तो देखो सिचुएशन आपके सामने क्या है, सिचुएशन आपके सामने ये है कि किसी काम को 35 आदमी 12 दिन में करते, तो उसी काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन डिकोड हो चुका है। अब आप आंसर फटाफट से दे दो। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर ध्यान रखो, क्या कि 35 आदमी काम को कर रहे थे 12 दिन के अंदर। ठीक है, तो 30 आदमियों को पता करना आपने कितने दिन में फिनिश करेंगे। जैसे आपके पास ये डे आएगा आप कैलकुलेट कर लोगे कितना एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस काम को ये कितने दिन में कर रहे हैं, लगा लो हिसाब, अभी इधर आ जाएगा। तो यहां से कितना आया, 14 डेज। तो काम ये कितने दिन में कर देंगे, 14 डेज में कर देंगे। तो 14, देखो सुनो मेरी बात, आपको टोटल काम करना था 38 दिन के अंदर। ठीक है, तो 25 और 30 याद है, 14 डे कितने हो गए, 39। तो डिले कितना हो जाता, डिले हो जाता 1 डे। तो 1 डे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर भाई आपके 30 आदमी आते तो आपका काम 39 दिन के अंदर फिनिश होता। 25 दिन तो पहले जा चुके थे, 14 दिन ये लेते, 39 दिन में फिनिश होता। ठीक है, एक दिन आप लेट हो जाते, और अगर आपने 35 लगाए तो एक दिन आप पहले करके निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी है। ठीक है, वो कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। मतलब ये है कि ए है ना, बी से आधा काम करता है, कितने समय में, जितने समय में मतलब कि बी काम कंप्लीट करता है उतने काम से आधा काम ए है ना, जितना मतलब कि देखो बी था। ठीक है, बी ने काम किया तो ए ने भी काम किया बट उससे आधा काम किया। बी ने इस काम को करने में जितना टाइम दिया ना उतने टाइम का ए ने 3/4 लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा फिर ये कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलके ना काम को, ए और बी अगर मिलके काम करें तो वो 18 दिन के अंदर फिनिश कर देते हैं। ठीक है,
तो आपसे पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ठीक है। यार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो, जब दोबारा देख लो, समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लो भाई। मतलब ए है और आपके पास बी है, ठीक है। तो ए है ना, कोई काम करता ही है, कितने टाइम, मान लो कि टी टाइम में करता है, ठीक है। बी आपका किसी काम को टी टाइम में कर रहा है, तो ए है ना उस काम का आधा, मतलब इस काम का आधा, आधा कर दो इसका, ठीक है। कितने टाइम में करेगा, जितना बी ने लिया था ना उसका 3/4 टाइम लेगा। थ्री बाई 40, ठीक है। ये बात कह रहा है कि ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, बी जितना काम करेगा जितने टाइम में, तो ए उससे आधा काम करेगा और उस टाइम के 3/4 टाइम में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और ए और बी मिलके काम करते हैं ना, तो 18 दिन में उस काम को फिनिश कर लेते। तो आपसे पूछा कि उसी काम को बी आपका कितने दिन में करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो तो भाई फिर, तो मान लो ये ए है, ये आपके पास बी है, तो आधा काम करेगा, तो मान लो कि बी करता है 2 यूनिट, ये वर्क लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये वर्क आपका बी अगर 2 यूनिट करेगा तो ए 1 यूनिट ही करेगा, ठीक है। चलो टाइम का हिसाब किताब देखो, टाइम अगर बी मान लो 4 घंटे ले रहा है, वो 3/4 में करेगा ना, तो आप बी का टाइम कितना मान लो, 4 आवर मान लो, ठीक है। तो ए कितना लेगा, उसका 3/4, तो 4 का 3/4 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ए लेगा 3 आवर। इतनी बात क्लियर है। तो इधर से आप है ना ए और बी की एफिशिएंसी ले आओ। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती क्या है, वर्क अपॉन टाइम भाई, इतना यूनिट पर आवर। तो इसका 1/3 आ गया, इसका कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। और उसके एफिशिएंसी का आप रेशियो ले आओ, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3, ठीक है। तो आपको भाई पता चल गया कि ए और बी की एफिशिएंसी थी वो किस रेशियो में चल रही है आपकी, 2:3 में, ठीक है। अगर मिलकर काम करेंगे दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो टोटल टाइम कितना दे रखा था 18 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया, अगर मिलके काम करेंगे तो 18 दिन में दोनों मिलके काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी 5, मतलब कि 90 यूनिट। तो आपके पास 90 यूनिट टोटल वर्क है, तो आपसे पूछा गया टाइम ऑफ बी, तो टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 90 यूनिट, ठीक है, और अपॉन में बी का एफिशिएंसी, तो कितना आ गया 30 डेज। ऐसे मान सपोज कर लो आपसे ए का टाइम पूछ ले, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 90/245 डेज। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा, आप पहले दोनों का वर्क वो लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोनों में टाइम राइट कर दो, आप एफिशिएंसी ले आओ, एफिशिएंसी की भी आप रेशियो लेकर आओ, रेशियो लेकर आने के बाद आपके पास बाद जो भी डाटा है कि भाई कितने दिन में खत्म कर रहा था, उससे आप टोटल वर्क ले आओ, ठीक है। जैसे आप टोटल वर्क ले गए, आपके पास एफिशिएंसी टोटल वर्क है, आपको टाइम बताना है, टाइम आप बता दो इधर से, ठीक है भाई। चलो या फिर और कैसे कर सकते इसको, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखो कि ए 1 यूनिट कर रहा 3 घंटे में, बी 2 यूनिट कर रहा 4 घंटे में, आप दोनों को सेम वर्क दे दो, तो ए 2 यूनिट करेगा कितने में 6 घंटे में करेगा, ठीक है। भाई 1 यूनिट कर रहा था 3 घंटे में, तो बी 2 कर रहा था, इसको मान लो 2 यूनिट कर रहा हूं, तो ये कितने में। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन ये हो गया तेरे पास कि किसी काम को ए 6 घंटे में कर रहा है, उसी काम को बी 4 घंटे में कर रहा है, ठीक है। तो काम क्या हो गया, वो काम हो गया तेरे पास मान ले 12 मान ले, तो 3 यूनिट पर आवर हो गया इसका, इसका कितना हो गया 4 इसका 2 यूनिट, 4 12 यूनिट पर आवर, ठीक है। तो दोनों की इधर से आपके पास एफिशिएंसी आ गई, आ गई एफिशिएंसी, जो कि मैंने वो लिख रखी, उसके बाद ये चलता है, ठीक है। बट इसके केस में ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यार हम टोटल वर्क अगर 12 मान चुके, ये एफिशिएंसी मेरे पास कब आई
जब मैं टोटल वर्क को 12 मान चुका, तो बच्चा मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होगा फिर यार दोबारा टोटल वर्क क्यों निकाल रहा है वो। देखो यहाँ से आपको ना सिर्फ और सिर्फ इस वाले मेथड में एफिशिएंसी का रेशियो पता चलता है, ठीक है, कि भाई इसका एफिशिएंसी इतना है तो इसका एफिशिएंसी है कितना। तो एफिशिएंसी आपको पता चल गया, तो वो बोल के चले भाई 18 दिन में हो रहा है, तो मिल के काम करेंगे तो टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी को आप यूज करो, तो इधर से आपके पास जो आएगा वो आएगा एक्चुअल में टोटल वर्क, ये एक्चुअल टोटल वर्क नहीं था, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है, ठीक है। बट इधर आप कंफ्यूज हो सकते, तो जो पहला मेथड होता है ना वही बेस्ट था इसमें, बाकी आपकी मर्जी भाई। देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी, मतलब कि ए बी के वर्क का 3/4 भाग करता है, ठीक है, इन 5/6 टाइम ऑफ बी, जितना टाइम बी ले रहा था उससे 5/6 टाइम में, ठीक है। कह रहा है कि इफ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days देन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। वो मिलके काम को 10 दिन में करे, तो आपसे पूछा है कि वो मतलब कि जो ए है ना, ए उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला। तो देखो तो भाई फिर ये तो तुम्हारे पास ए था, ये बी था, बी मान लो कितना कर रहा है 4 यूनिट कर रहा है, तो ए करेगा 3/4 उसका, मतलब कि 3 यूनिट, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, ये वर्क आ गया मेरे पास। अब बात करता हूं किसकी, टाइम की। तो ए काम को करने मान लो 6 घंटे ले रहा है, तो बी काम को करने में 6 आवर ले रहा है, तो ए उसको 5/6 मतलब कि 5 आवर लेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी देखो दोनों की, ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, तो एफिशिएंसी क्या होती है वर्क अपॉन टाइम। तो 3/5 इसका कितना हो गया 4/6, ठीक है। तो रेशो देख लेंगे एक बार, ये तो कट जाएगा तेरा 2 से और 3 से, ठीक है। तो रेशो देखो, रेशो इधर कितना चल रहा है 5 चल रहा है, इधर 3 चल रहा है, तो 15 से गुणा कर दो इनके एलसीएम से, ठीक है भाई। तो 3 से काट देगा इसको, ये 5 से काट देगा, तो कितना आ गया 9:10 आ गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 9 और 10 आ गया, ठीक है। दोनों मिलकर काम कर रहे, टोटल वर्क कितना हो गया 10 दिन में करते थे, 10 दिन के अंदर दोनों मिलकर काम कर रहे, 9 और 10 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है, ये 19 हो गया तेरा। तो 190 यूनिट आपके पास टोटल वर्क चल रहा है, 190 यूनिट आपका टोटल वर्क चल रहा है। तो भाई इधर से टाइम टेकन बाय ए कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारा 190 बटे कितना ए का एफिशिएंसी 9, ठीक है। और बी का टाइम कितना आ जाएगा 190 बटे बी का कितना चल रहा है 10 चल रहा है, ठीक है। तीनों कैलकुलेट कर लो आप, इसका तो 19 आ जाएगा, इसको तो अपना होमवर्क बना लो, ठीक है भाई। चलो आगे फिर देखो नेक्स्ट में देख लो, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड 200 मैन टू फिनिश 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन 10 days। मतलब कि कोई भी वर्क था आपका, ठीक है, उसका 5/6 भाग कंप्लीट करने के लिए उसने 200 आदमी भेजे, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट कर दिया, मतलब कि 200 आदमी ने किसी काम का 5/6 भाग 10 दिन के अंदर फिनिश कर दिया। कह रहा है ड्यू टू रेन द वर्क वाज स्टॉप्ड, बीच में बारिश आ गई, ठीक है, बारिश आई तो काम आपका रुक गया। एंड 2/5 ऑफ वर्क वाज आल्सो डिस्ट्रॉय आफ्टर द रेन, ठीक है, मतलब कि रेन होने के बाद बारिश हुई तो काम तो खराब होगा आपका, ठीक है। तो बारिश होने के बाद आपका कितना 2/5 भाग काम का जो किया था उन्होंने, जितना काम वो कर चुके थे वो फिनिश हो मतलब खराब हो गया, ठीक है। जितना मेहनत उन्होंने की थी उस मेहनत का 2/5 भाग खराब हो गया आपका। तो कह रहा है कि रेन के बाद क्या किया उसने 150 आदमी लगाए, 200 नहीं 150 आदमी लगाए, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीट, तो कंप्लीट काम कितने दिन में हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा भाई। देखो जब भी तुम्हें फ्रैक्शन हो ना, तो जो नीचे वाले नंबर होते नहीं बड़े काम के होते भाई, ठीक है। तो देखो उसने कह दिया कि 200 आदमियों ने 10 दिन के अंदर आपका 5/6 भाग कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपको ये पता है कि टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क आपको नहीं पता ना, तो आप टोटल वर्क कितना मान लो भाई 6 यूनिट मान लो, मान लो आपके पास टोटल यूनिट, ये टोटल वर्क आपको 6 यूनिट करना है, ठीक है। दिया नहीं तो मान सकते ना, टोटल वर्क लेट कर लिया मैंने, टोटल वर्क 6 यूनिट, कौन सी ये 6 यूनिट है। तो उसने भाई 200 आदमी भेजे थे, 200 आदमी भेजे थे, कितना काम फिनिश हो गया ये
5 यूनिट उन्होंने काम कर लिया, ठीक है। 5/6 का मतलब क्या हो गया, 6 यूनिट थी 5 यूनिट, मतलब कि 6 यूनिट के अंदर से 200 आदमियों ने 10 डेज के अंदर 5 यूनिट आपकी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब रास्ते में बारिश आ गई बीच में, तो 6 यूनिट पहुंचने से पहले वो बारिश आ गई, ठीक है। तो आफ्टर रेन के बाद क्या सिचुएशन है कि रेन के बाद उसका 2/5 भाग खराब हो गया, मतलब जितना यूनिट उसने निकाला था ना, ये 5 यूनिट निकाला था, तो उसका 2/5। अब 5 यूनिट का 2/5 कितना होगा, 2 यूनिट। मतलब सीधी ये है कि अब उसके पास, जैसे शुरू में कितना चल रहा था, 5 यूनिट चल रहा है, ठीक है। कि रेन से पहले उसने 5 यूनिट कर लिए थे, ये 5 यूनिट कर लिए थे, बट ये खराब हो गए उसके, तो खराब हो गए तो उसको ये फिर से यूनिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आफ्टर रेन उसके पास सिचुएशन क्या है कि उसने मतलब कि ओवरऑल अभी देखो दो तो खराब होगी, तो वो दोबारा से बनाएगा इसको, तो आफ्टर रेन उसको 2 तो ये बनानी पड़ेगी, ठीक है, और एक जो बच गई थी वो बनानी पड़ेगी। इनको बनाने के लिए उसने 150 वर्कर लगाए हैं, 200 नहीं 150 वर्कर। तो आपसे पूछा है कि वो टोटल काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। कह रहा कि इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीट। तो 10 दिन तो पहले की हो गए था, अब ये देख लो कि 150 आदमी 3 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो देख कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने क्वेश्चन को समझाया, मतलब क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो चल क्या रहा है क्वेश्चन में, तो देखो सॉल्यूशन देखो अब इसका। आपको ये पता है कि भाई 5 यूनिट को किया गया 10 दिन के अंदर 200 आदमी द्वारा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि 3 यूनिट को 150 आदमी कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ये आपको निकालना है। तो मतलब कि 2 ग्रुपिंग होगी, एक तो 150 वाला ग्रुप है और एक 200 वाला ग्रुप है, ठीक है। तो 200 वाला ग्रुप 10 दिन के अंदर 5 यूनिट, 150 वाला ग्रुप डी डे के अंदर 3 यूनिट, ठीक है। तो अब मेरे को ये बता दो कैसे निकलेगा। देख कुछ नहीं, ग्रुपिंग वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। 200 आदमी थे 10 दिन के अंदर, ठीक है। कितना यूनिट वर्क, 5। 150 आदमी है, कितने दिन लेंगे 3 यूनिट को करने के लिए। इधर से आप कैलकुलेशन लगाओ, वही M1 कौन सा लगाया मैंने, M1 D1 H1 वो अपॉन में वर्क चल रहा, ठीक है। तो देखो 8 इसको फटाफट 200 गुणा 2/150 इंटू 3 ही 5 तक काटे इसने, 1 0 1 0 कट गई 4, तो 8 दिन। तो 150 वर्कर इसको कितने दिन में करेंगे, 8 दिन के अंदर। 10 दिन तो पहले हो चुके थे, 8 दिन ये हो गए। टोटल वर्क कितना, टोटल टाइम कितना हो गया इसका, टोटल टाइम आ गया तुम्हारा 10 + 8 18 डेज, ठीक है भाई। तो ऐसे में तो आप क्वेश्चन को डिकोड कर लेगा। पहले मैंने कुछ नहीं किया, 6 यूनिट मान ली, 6 यूनिट में मेरे पास क्या चला था कि 5 यूनिट को कर दिया 10 दिन में 200 आदमी, ठीक है। अब बारिश आई, 2 यूनिट खराब होगी, तब उनको मतलब कि भाई 2 यूनिट पिछली वाली 1 यूनिट अगली वाली, तो 150 आदमी को 3 यूनिट करनी है कितने दिन में, वो पता करना है, ठीक है। 150 आदमियों को 3 यूनिट करनी है कितने दिन में, ये आपको पता करना था। इधर से जैसे ये आ गया टोटल डे यहाँ से 10 आ गए, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डिग अ कैनल ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। मतलब कि 350 दिन में उन्होंने 12 किलोमीटर की कैनल मतलब नहर की खुदाई करनी है, ठीक है। कह रहा आगे कि एंड एम्प्लॉयड 45 मैन ऑन इट, उसने इस काम के ऊपर 45 आदमी उसके लगा दी, ठीक है। वो कह रहा है कि 200 दिनों के बाद उसने देखा कि ओनली 4.5 किलोमीटर वर्क वाज कंप्लीट, ठीक है। 200 दिनों तक 45 आदमियों ने काम किया प्रोजेक्ट के ऊपर, तो 4.5 किलोमीटर को उन्होंने अभी फिनिश किया है, ठीक है। तो उसने हिसाब किताब लगाया कि यार ऐसे तो बात बढ़ेगी नहीं, तो उसने क्या किया कि कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगाए। तो आपसे यही पूछा कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन द टाइम, मतलब कि काम आपका टाइम पे हो जाए तो कितने एक्स्ट्रा आदमी को लगाएगा, ठीक है। देखो तो भाई फिर
मान लो कि इधर से इधर तक ये टोटल तुम्हारी नहर थी 12 किलोमीटर लंबी, ठीक है। इसको टारगेट दिया कितना, 350 दिन के अंदर भाई इसको फिनिश कर। तो उसने भाई 45 आदमी लगाए, 45 आदमी आए कितने दिनों तक, 200 दिनों तक आए। कितने दिन तक आ रहे हैं, 200 डेज तक, ठीक है। तो उन्होंने भाई ये काम कर दिया, और कितना थोड़ा सा काम किया है नालायकों ने, कितना 4.5 किलोमीटर। ये कितना काम कर दिया, 4.5 किलोमीटर का। ये काम उसका रिमेन रह रहा है, तो रिमेनिंग वर्क तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह गया, 7.5 किलोमीटर का, ठीक है। 7.5 किलोमीटर का रिमेनिंग वर्क है, उसको काम टाइम पे फिनिश करना है। तो उसको टाइम कितना मिल रहा है इधर, 200 दिन तो ये हो गए, तो सीधी बात उसको 150 दिन बचे हैं अभी। तो मतलब कि 7.5 किलोमीटर की खुदाई करनी 150 दिनों में, तो जाहिर सी बात है वो आदमियों को बैठाएगा। तो टोटल मैन कितने हो गए इधर, 45 तो पहले चल रहे थे, एक्स उसने बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना भाई ये आदमी जो बढ़े ना वो कितने बढ़ा दिए उसने, कि 150 दिन में 7.5 किलोमीटर को खोद दे। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे देख पा रहे हो, आपके सामने सिचुएशन है दो, कि 45 आदमी 200 दिन के अंदर इतना काम करते हैं, 4.5 किलोमीटर। आपको निकालना क्या है कि भाई 150 दिनों के अंदर इतने आदमी इतनी गहरी सुरंग मतलब कि नहर को खोद देंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, कितने आदमी 150 दिन में 7.5 किलोमीटर की खुदाई कर देंगे, ठीक है। तो वही देखो ग्रुपिंग वो बन गया तुम्हारा, एक ग्रुप ये बन गया इधर से, एक ग्रुप ये 45 आदमी का ग्रुप था, 200 दिन में इतना काम कर रहे हैं। ये तुम्हारा 45 प्लस समथिंग आदमी का ग्रुप है, ये मतलब 150 दिन में इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। काम है तुम्हारे पास, डे है तुम्हारे पास, मैन है तुम्हारे पास, तो लगा दो फॉर्मूला कौन सा, मैन डे वर्क वाला, ठीक है। तो देखो M1 क्या चल रहा है, 45, डे तुम्हारा ऊपर ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वर्क कितना इधर से 4.5, इधर से देखियो 45 प्लस समथिंग मैन है, कितने दिन में, 150 दिन में, कितना यूनिट, 7.5 यूनिट, ठीक है। कर ले इसको कैलकुलेटर फटाफट। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 पा 75, 15 थी 45, अरे वो वैसे ही कट रहा 45, तो चलो कोई ना, ये 15 काट दो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 15 से 15 कट जाओ तारा, यो 5 जाकर वहां मल्टीप्लाई, तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 220 इंटू 5, ऐसा भाई। अभी कितना हो गया, 20 5 100, तो एक्स की वैल्यू इधर से कितनी आ गई, -45, तो एक्स की वैल्यू आ गई तेरी 55, तो 55 एक्स्ट्रा मैन लगेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट में भाई कह रहा है कि 16 लेवल डू ए वर्क इन 6 आवर पर डे एंड मेक ए बॉल साइज 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर विड्थ एंड 12 मीटर हाई, ठीक है, इन 25 डेज। मतलब कि 16 लेबर है, ठीक है। एक दिन के अंदर हर एक बंदा 6 घंटे काम करता है, तो 16 हर दिन 6 घंटे काम करते हुए एक दीवार तैयार करती है, जिसकी लंबाई तुम्हारी कितनी है, 150 मीटर है, चौड़ाई उसकी कितनी है, 20 मीटर है, और हाइट कितनी उसकी, 12 मीटर है। उसको वो 25 दिन के अंदर तैयार कर देती है। आपसे पूछा देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 12 लेबर डू ए वर्क 8 आवर पर डे एंड मेक ए वॉल ऑफ 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर विड्थ, 6 मीटर हाई। आपसे ये पूछा है कि आपके पास अगर 12 लेबर हो और वो भाई एक दिन में 8 घंटे ही काम करे, ठीक है, तो वो लोग 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर जो तुम्हारी क्या है ऊंची दीवार को कितने दिन बना देंगे, ठीक है। तो देखो अलग अलग ग्रुप है, तो 16 लेबर का ग्रुप है, एक तुम्हारा 12 लेबर का ग्रुप है, ठीक है। काम भी अलग अलग है तुम्हारा भाई, ये अलग दीवार है, ये अलग दीवार है, एफ से वो मतलब आवर भी अलग अलग है तुम्हारा।
तो देख लो अब कंपेयर करें ग्रुपिंग मेथड से, तो सीधी बात है कि 16 लेबर है, एक दिन में कितना काम कर रही है, 6 घंटे काम कर रही है, कितने दिन में, 25 दिन में, ठीक है। कितना तैयार किया, 15। तो मेरी बात सुनो, दीवार की LBS तीनों दी है, मतलब कि एक वॉल्यूम को वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक वॉल्यूम को तैयार कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल कितनी वॉल्यूम उसने तैयार की, तो टोटल कितनी वॉल्यूम, 15 गुना 20 गुना 12, मतलब आपने इतना टोटल वॉल्यूम कंप्लीट किया, ठीक है। ऐसे ही 12 लड़के 8 घंटे काम करते हुए आपसे डे पूछा कितने दिनों में, कि 800 बाय 15 बाय 6, इतनी वॉल्यूम का वर्क फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देख लो इधर से कैलकुलेट करा के फटाफट, ये तेरा 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 से 15 गया, और क्या गया भाई, 6 दूनी 12, ये 2 गया, ये 3, यहाँ तो इसमें काट दो कितने पे, 8 पे, तो डे यहाँ पे कितने हो गए, 8 गुणा 3 गुणा 25, ठीक है। 24 और 25 गुणा कर लो बस, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 60, तो 600 दिन लगेंगे। अच्छा देखिए वही बार, 600 तो यार बहुत ज्यादा हो गया कुछ। अच्छा 12 भी तो रह रहा अभी, 2 पे काटता है तो 25 दूनी 50, ठीक है भाई, 50 दिन लगेंगे, 50 दिन आंसर आएगा। नेक्स्ट में कह रहा है भाई, एक ग्रुप ऑफ मैन कैन डू ए जॉब इन 4 days, ठीक है, बट 20 मैन ड्रॉप आउट एवरी डे, द जॉब वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th days, फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु आर इन द वर्क। देख क्वेश्चन में क्या है, मतलब एक ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में पता नहीं कितने आदमी हैं, तो वो ग्रुप पूरा 4 दिन के अंदर किसी काम को फिनिश कर रहे हैं, काम भी नहीं पता कितना है, ठीक है, कोई भी टास्क होगा व्हाटएवर, ठीक है, उसको 4 दिन के अंदर उसने फिनिश कर दिया पूरे ग्रुप ने। पर वो कह रहा है कि भाई ग्रुप है ना ऐसे, मतलब कि ऐसा नहीं लगातार 4 दिन काम करे सारे के सारे, वो कह रहा है कि ग्रुप ने इस तरीके से काम किया कि पहले दिन तो पूरा ग्रुप आया, फिर अगले दिन से हर दिन उसके 20 बंदे कम होने शुरू हो गए, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया कि भाई जितना भी ग्रुप था हर एक दिन उसका 20 बंदा खत्म, मतलब कि वो आउट होता चला गया। तो ऐसे करते करते अब काम उसका 4 दिन ही चला, 7 दिन तक चला, 7 दिन में वो काम खत्म हुआ। तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु आर इन द वर्क, मतलब वर्क के ऊपर या ग्रुप के अंदर कितने बंदे आपके थे, ये चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है कि मतलब ग्रुप में कितने बंदे हैं, नहीं पता। आपको ये पता कि एक मैन की एब्सेंसी कितनी है, नहीं पता। तो आप एक मैन की एब्सेंसी कितनी मान लो, 1 मान लो, ठीक है, कि एक बंदा एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, ठीक। चलो तो ग्रुप में आप सपोज कर लो m मैन मान लिया आपने, ठीक है, तो m मैन मान लिए, तो m मैन एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो m आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, m यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो m यूनिट काम करेंगे एक दिन में, काम चल रहा है कितने, 4 दिन तक। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया 4m, ठीक है। अच्छा हुआ क्या कि पहले दिन तो पूरा ग्रुप आया, मतलब पहले दिन कितना काम हुआ, m यूनिट काम हो गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे 20 बंदे कम हो गए, तो मतलब 20 यूनिट कम हो गया। फिर उससे नेक्स्ट डे और 20 बंदे कम हो गए, ठीक है, तो 40 यूनिट कम हो गया। तो ऐसे करते करते उसका काम हुआ, ये पहला दिन था, फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ऐसे करते करते उसके पास काम चला टोटल 7th डे तक, ठीक है। 7th डे तक उसका काम हुआ कंप्लीट। तो टोटल देखो काम कितना हो गया उसका, 7 दिन उसका काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब कि कितना हो गया, 4m हो गया, क्योंकि टोटल वर्क आपके पास टोटल टास्क था कितना, 4m का। तो 7 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट हो गया, मतलब कि 7 दिन का अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, वो 4m आना चाहिए, ठीक है। इधर से देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक एपी सीरीज बना रहा है। एपी सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज लगातार एक फिक्स नंबर से घटती जाए। इधर ऐसा ही तो हुआ कि ये यहां से यहां तक 20 नंबर कम हुए,
यहाँ से यहाँ तक 20 कम, यहाँ से यहाँ तक 20। तो ओवरऑल ये आपके पास एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज के अंदर आपके पास कितनी टर्म है? 60 टर्म है, ठीक है। तो आप उस सीरीज का सम नहीं निकाल सकते। तो एपी सीरीज का सम क्या होता है? n/2। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना चल रहा है? 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या चल रहा है? इसका m चल रहा है, प्लस आपको क्या करना होता है? n-1। n कितना चल रहा है? 7 चल रहा है, तो n-1 मतलब 6। और d कितना चल रहा है? देखो d आपका प्लस में आएगा, माइनस में, ये बहुत मायने रखता है। आपका सीरीज आपका डिक्रीजिंग सीरीज है, तो आपका मतलब कि d क्या आ रहा है? -20 आ रहा है, ठीक है। तो आप इधर -20 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, और वो कितने के बराबर आया? 4m के बराबर आया। तो इधर से आप जैसे कैलकुलेशन लगा रहे थे, कितना हो गया? माइनस का 120 हो गया, ठीक है। इसको आप इधर भेज दो, ये 7 इंटू 2, तो ये कितना हो गया इधर से? 8/7m हो गया, ठीक। 8/7m को इधर ले आओ, 120 को उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया? 2m माइनस 8/7m इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम लो, इधर से 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो 14 के अंदर 8 या 6, तो 6/7m बचेगा यहाँ पे। m की वैल्यू कितनी आओगी? 6 नीचे 7 ऊपर, दूनी काट देगा। तो 140 आदमी थे, ठीक है, ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट पर जाओ, कह रहा है कि 33 मैन कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। If 44 men started the work together and after every day one person left the work। कि क्वेश्चन मतलब कि जो आपका काम था ना, वो 44 आदमियों ने मिलकर मतलब कि स्टार्ट किया काम के ऊपर। पहले दिन कितने हैं? 44 आदमी है, ठीक है। बट हुआ क्या कि एक दिन के बाद एक आदमी कम हो रहा है आपका, इस तरीके से मतलब काम हो रहा है। एक बार दोबारा रिपीट करूंगी, 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे। एक्चुअल में हुआ क्या कि 44 आदमी आए, ठीक है, उस काम करना शुरू किया, बट इस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई हर दिन एक आदमी कम हो रहा है। पहले दिन 44 तो दूसरे दिन 43, ऐसे आपका काम हो रहा है। तो आपको क्या बताना? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। कि आपका काम इस तरीके से 44 आदमी के हिसाब से कि एक दिन कम, एक दिन में बंदा आपका कम हो रहा है, तो टोटल कितने दिन आपका काम चलेगा, यह चीज आपसे पूछी गई, ठीक है। तो देखो मेरा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने आदमी है? 33 आदमी। एक आदमी की एफिशिएंसी आप 1 लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लो। एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन क्या कर ली? 1 यूनिट पर डे कर ली। तो 33 आदमी एक दिन में कितना कर देंगे? 33 यूनिट। 30 दिन में कितना? 33 गुणा 30, तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई तेरे पास? 33 इंटू, तो कितना आ गया? 990 यूनिट आ गया, ठीक है। तो 990 यूनिट काम करना शुरू किया, कितने ने? 44 आदमियों ने। 44 आदमी आए, तो फिर एक दिन के अंदर कितना हो गया? 44 यूनिट हुआ, क्योंकि एक बंदा एक दिन में 1 यूनिट करा, तो 44 बंदे एक दिन के अंदर 44 यूनिट कर देंगे, ठीक है। उससे अगले दिन एक दिन बंदा कम हो गया, मतलब कि 43 मैन आ गए। फिर एक बंदा कम, 42 मैन आ गए, ठीक है। ऐसे कारवा चलता रहा, जब तक चलता रहा, जब तक कि उसका टोटल वर्क हो ना गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? मतलब कि 990 यूनिट, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि यार ये कितने दिन तक चला। ये पहला दिन है, ये आपका डे 2 है, ये आपका डे 3 है। तो ऐसे सपोज कर लो यहाँ पे आपका कोई एनवा डे होगा, ठीक है, उस दिन आके आपका काम फिनिश हो गया। तो ध्यान से अगर आप एनालाइज कर रहे भाई, तो ये आपका क्या बन रहा है? एक एपी सीरीज बन रहा है, देखो, जिसका डी क्या चल रहा है? -1। माइनस का मतलब घट रहा है, ठीक है। तो एपी सीरीज का सम आप एन टर्म तक निकाल लो, वो किसके बराबर? 990 बराबर एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो निकालो n/2। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 44 इंटू 2, n-1। डी का वैल्यू क्या है? -1। कितने के बराबर आ जाएगा? 990 के बराबर। इसको फटाफट से कैलकुलेट करो। तो n/2 88 माइनस n प्लस 1, तो 89 हो जाएगा इधर से, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, दो इंजन भेज दो था। अब देखो ऐसा था नहीं कि हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे, उधर इतना टाइम तो होता है। तुम्हारे पास ऑप्शन मिलेंगे भाई, इतने दिन इतने दिन इतने दिन। एक ऑप्शन उठा के हिट एंड ट्रायल से सोच लो, ठीक है। तो ऑप्शन से अगर मैं देखता तो इनका वैल्यू कितना आएगा? 44 आएगा। रख के देख लो एक बार इसे। 44 इंटू, जैसे 44 किसके अंदर से घटाओ कितना है? 45। दोनों ही मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा? करके देख लो।
1980 आओगे यहाँ तक, ठीक है। कैसे 44 के 45 के मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, देखो 20 4 चौक 16 20 16 और 20 कितना हो गया भाई 36। हाँ भाई इतना ही आ रहा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 44। तो मतलब कितने दिन चला आपका काम 44 डेज, ठीक है जी। तो इसी के साथ भाई आपका टाइम एंड वर्क फिनिश होता है। वीडियो को भाई लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। काफ़ी मेहनत से बनती है। तुम्हें तो 1 घंटे की वीडियो दिखती है, बट वो 1 घंटे की बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। कभी लाइट चली जाती, कभी कुछ इशू आ जाता, कभी कुछ इशू आ जाता, कभी गाड़ी के अंदर से बाइक जा रही होती, कभी कोई जा रही होती, ठीक है। सबको देखना पड़ता है यार। तो लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है।